अस्सलामुअलैकुम, मैं हूँ आपकी मेजबान शाइस्ता रज़ा और आज के प्रोग्राम में हम लोग बात कर रहे हैं स्ट्रीट क्राइम के हवाले से। कराची शहर की अगर हम बात करें, जिस तरीके से हम लोग देख रहे हैं कि रोजाना की बुनियाद पर बहुत सारे ऐसा क्राइम है जो कि मुतल्लिका थानों में रिपोर्ट होता है और उससे भी ज्यादा वो स्ट्रीट क्राइम है जो कि रिपोर्ट ही नहीं होता। आए रोज जिस तरीके से लोगों की बाइक्स छिनती हैं, गाड़ियां छिनती हैं, लोगों का कीमती सामान उनसे छीन लिया जाता है। आए रोज मोबाइल फोन जिसकी कीमत शायद बहुत ज्यादा नहीं होगी, लेकिन मोबाइल फोन छीनने के चक्कर में लोग अपनी जान से हाथ धो बैठते हैं और ये क्राइम हम देख रहे हैं कि आहिस्ता आहिस्ता बढ़ता ही जा रहा है। आखिर ये जो स्ट्रीट क्राइम शहर में फैला हुआ है, इसकी रोकथाम मुमकिन क्यों नहीं हो पा रही है? क्योंकि हम देखते हैं कि हमारी पुलिस जो है वो एक्टिवली काम करती हुई नजर आती है, लेकिन कहीं ना कहीं लूप होल्स मौजूद हैं, कहीं ना कहीं ये मसाइल हैं जिसकी वजह से लोग जो हैं वो इससे परेशान हैं। और जिंदगी की इतनी परेशानियों में स्ट्रीट क्राइम एक ऐसा इशू है जो कि कराची में काफी टाइम से है और उसके बाद अब अगर हम देखें तो दोबारा से बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। इस पर आवाम की क्या राय है, इस पर आज के प्रोग्राम में बात करेंगे। तो आइए प्रोग्राम का बाकायदा आगाज करें। कराची शहर में जो स्ट्रीट क्राइम है, जी जी, ये इससे कितने परेशान है? अब पब्लिक तो परेशान है, डेफिनेटली सारे लोग परेशान है। अल्लाह पाक बस हम पे रहम करे कि सबको अल्लाह पाक अमल में रखे। जी अमल में रखे। जी। अच्छा मुझे बताएं, एक दौर था जब स्ट्रीट क्राइम बहुत ज्यादा था, बहुत था, फिर बीच में कम हुआ। कराची को तो रोशनियों का शहर कहते थे हम, ऐसा था। अल्लाह पाक से हम दुआ करते कि वो शहर वो वक्त दोबारा वापस आ जाए हमारे। जी जी जी। नहीं तो ये हम जैसे देखते हैं कि स्ट्रीट क्राइम बढ़ रहा है, जी। एक फोन छीनने के लिए लोगों को गोलियां मारी जा रही हैं, तो ये गलती कहाँ हो रही है? काबू क्यों नहीं पाया जा रहा? हम आपको भी पता है, मुझे भी पता है कि स्ट्रीट क्राइम सारे लोगों की गलती है, पब्लिक की भी गलती है और सबकी गलती है। अभी मैं ऑफिस से निकला तो मैंने गाड़ी पार्क की, ऑफिस कोलीग से कहा कि मुझे यहाँ तक ड्रॉप कर दे। इससे मेन रोड पे डर लगता है, ऐसे ही। जी जी। हालांकि इतनी मेन शाहरा है, मतलब एक खौफ व हिरास आवाम के दिमागों में बैठा हुआ है। कोई जगह सिक्योर नहीं, ना स्ट्रीट ना गलियां, कोई रोड कई जगह। ठीक है, हम तो यही कहते हैं अल्लाह पाक तो कराची को भी रोशनियों का शोर वापस बना दे। वो रोशनियां कराची शहर की दोबारा से लौट कर आए। जी यहाँ से आगे बढ़ते हैं। कभी फोन छीना है आपका? एक दफा फोन छीना। कहाँ पर? नाज़िबाबाद में। क्या हुआ था? तो उसका वेट कर रहे थे और उसका वेट करते करते जो है बोला मैं आ रहा हूँ, इतनी देर में हमारा जरूरतमंद आ गए तो फोन लेके चला। अच्छा ये बताइए, जरूरतमंद पकड़े क्यों नहीं जा रहे हैं शहर से? नहीं, जब पकड़े जाते हैं उनका फिर आप देखते भी बुरा हाल भी होता है, आवाम की हत्या चढ़ी जाती है, तो उसके बाद वो सही कीमा बनाते हैं। कराची शहर में रहते हो, यहीं पले बड़े हो? बिल्कुल। तो ये जो स्ट्रीट क्राइम है, स्ट्रीट क्राइम बढ़ता हुआ स्ट्रीट क्राइम है हमारे शहर में, ऐसा ही है। तो ये इसकी वजह क्या है? इसकी वजह यही है कि करप्शन निज़ाम है, सर के लिए जो यहाँ का निज़ाम है वही इन्हें सपोर्ट करता है हर हिसाब से, तभी इजीली डकैती कर पाते हैं। क्योंकि ये इतना इजी नहीं है, हमारी जो सर्विसेज होती है और पुलिस से रिलेटेड, तो उनके पास सब इन्वेस्टिगेशन जो भी इंफॉर्मेशन होती है अवेलेबल होती है, तो वो इजीली उनको पिक कर सकते, पकड़ सकते, लेकिन वो नहीं करते क्योंकि वो इन्वॉल्व होते हैं इन चीज़ों में। अच्छा जैसे हमने ये सोचा था कि कराची शहर में जब सीसीटीवी कैमरास लगेंगे, उसके बाद क्राइम रेट कम होगा। अब सेफ सिटी कैमरास भी लग गए हैं, लेकिन वारदातें फिर भी नहीं रुक रही। वो मैंने आप पे इसमें डिफाइन कर दिया ना कि ये मिली भगत है, सारे मिले हुए होते, तो इस वजह से ये नहीं हो पाता। यहाँ पे कभी भी सॉल्व नहीं हो पाएगा ये इशू, क्योंकि ये जब तक करप्ट निजाम जो होता है ना, मेन चीज यही है, पाकिस्तान को इस चीज ने खोखला कर दिया है। आवाम के अंदर खौफ व हरास है। आवाम में तो पहली बात ये है कि कौम ही नहीं है, ये कौम परस्त कौम है, फिरका परस्त कौम है, तो यहाँ जो एक्सपेक्टेशन आप रखते हैं ना, ये कभी भी नहीं हो सकता। ये आ सकती है ईरान में, इंडिया में और बांग्लादेश में, क्यों है वहाँ पे कौम है, यहाँ पे फिरका परस्त और कौम परस्ती को सपोर्ट किया जाता है, तो इस वजह से जो है वो मसाइल हमारे हल नहीं हो रहे। यहाँ से जी आगे बढ़ते हैं जरा। तो हमारे शहर में बढ़ता हुआ स्ट्रीट क्राइम है, इसको कैसे देखते हैं? गलती कहाँ हो रही है कि जो है वो हम स्ट्रीट क्राइम को कंट्रोल नहीं कर पा रहे? सबसे पहले तो इसको जो सबसे बड़ी गलती कहलाई जाएगी वो ये कि जो यहाँ के मकामी शहरी है, जो कराची के रिहायशी है, पैदा यही हुए, परवान चढ़े, पढ़े लिखे जवान यही हुए, उन लोगों के लिए यहाँ नौकरियाँ नहीं है। गैर मकामी लोग यहाँ आते हैं। यहाँ एक गवर्नमेंट जो है वो एक अखबार में ऐड देती है, उसके एंड में लिखा हुआ होता है डोमिसाइल PRC अंदरूनी सिंध पंजाब। कराची वाला लड़का वो पंजाब का डोमिसाइल कैसे लाएगा? आप ही कह रहे हैं कि कराची शहर क्योंकि सबको पालता है,
तो यहाँ बिल्कुल पर है। मुख्तलिफ कौमियत, मुख्तलिफ ज़बानें बोलने वाले लोग मौजूद हैं। बिल्कुल तो राइट। इस वजह से जो है ये वाला इशू जरा ज्यादा मैं है। टेक्सटाइल डिजाइनर, आज मैं बाइकें चला रहा हूँ, बाइक मेरी पीछे है, आप देख सकती हैं। उसकी वजह यही है कि जॉब नहीं है, मैं सीवियाँ दे दे के थक गया। उसके बाद मैंने एक हल निकाला कि मैं बाइकियाँ चलाऊं, ये मेरे लिए जो है वो अच्छी चीज है। मतलब रोजगार है। अच्छा, जैसे अब आप बाइक चलाते हैं, आप शहर भर में घूमते हैं, तो ये दिल में खौफ होता है कि खुदा न खास्ता, अल्लाह न करे, आप कहीं जाएं और कहीं पर भी वारदात हो सकती है, ये डर होता है ज़हन में? बिल्कुल राइट, यही होता है। हमने खुद भी बचना होता है, अपने पैसेंजर को भी बचाना होता है। दिल में ये डर रहता है कि किस वक्त हमारा सब कुछ चला जाएगा। तो ये हमारी जो पुलिस है, जिनका काम है इनको कंट्रोल करना, वो कहाँ पर है? वो लगता है आपको उनकी तरफ से कहीं ना कहीं लैकिंग है? अब मैडम इसके लिए ये देखें ना आप कि एक चीज की जो गवर्नमेंट की रिक्वायरमेंट है कि मावा बंद होना चाहिए। कहने का मकसद ये है कि यही पुलिस वाले उन लोगों को छोड़ के मावे वालों के पीछे तो जरूर लगे हुए हैं। ये मावे वालों के चक्करों में है, वो अपना काम कर रहे हैं। यहाँ आ रही है आपके सबसे बड़ा ब्लेंडर जो आ रहा है, वो यहाँ आ रहा है। मतलब आप ये कह रहे हैं कि जिस काम पर फोकस होना चाहिए उस पर नहीं है। वहाँ नहीं है। स्ट्रीट क्राइम हमारे शहर में बढ़ता जा रहा है, इसकी वजह क्या है? कम क्यों नहीं हो रहा, रोक क्यों नहीं पा रहे इसको? इसकी वजह ये है, इसके खिलाफ हम एक्शन नहीं ले पा रहे कोई। अगर हम एक्शन लें स्ट्रीट क्राइमर्स के खिलाफ तो ये कम, हम उनके खिलाफ कोई एक्शन नहीं ले रहे। वो स्ट्रीट क्राइम करते हैं, उसके थोड़े दिन बाद वो वापस छूट जाते हैं। तो ये आपको लगता नहीं है आवाम के लिए जरा ज्यादा परेशानी है ये? बिल्कुल, आवाम के लिए बहुत परेशानी है ये। अगर उनके खिलाफ एक्शन लिया जाएगा ना तो ये कम होंगे। उनके खिलाफ कोई एक्शन ही नहीं लेती, ना गवर्नमेंट एक्शन लेती, ना कोई हमारे इदारे एक्शन लेते। स्ट्रीट क्राइम को रोकने का सिर्फ और सिर्फ एक ही हल है। वो हल क्या है? वो हल क्या है? वो हल यही है कि जब तक ये अंदर के मामले ठीक नहीं होंगे तो स्ट्रीट क्राइम बढ़ता रहेगा। अब जैसे हम कराची कानून नाफिज करने वाले ही अदारे जब तहफ़्फ़ुज़ करेंगे तो कहाँ से स्ट्रीट क्राइम कवर होगा? नहीं, तो ये जो हमारी आम आवाम है कराची की खास तौर पे, ना ही गली में महफूज है ये, ना ही अपने दरवाजे पे महफूज है, ना ये मेन शाहराहों पर महफूज है। तो इनकी हिफाजत की जिम्मेदारी तो इन्हीं की है ना, पुलिस वालों की है। तो ये कहाँ पर है, ये क्यों नजर नहीं आते? आवाम लुट जाती है, ये होते ही नहीं है कहीं पर। मैडम, दरअसल बात ये है कि जब तक स्ट्रीट क्राइम कवर, मैंने कहा ना कि जब तक नहीं होगा, जब तक ये खुद मुहाफिज ही हमारे जब काम नहीं करेंगे तो जाहिर सी बात है हम ऐसी लूटते रहेंगे। तकरीबन सारा शहर घूमते हैं, स्ट्रीट क्राइम से किस कदर खौफजदा है? ये समझ लें कि 30% प्रॉब्लम है मुझे मैं अपनी ज़ात की बता रहा हूँ, क्योंकि अभी तक ऐसा अल्लाह का शुक्र है कोई वाक़या हुआ नहीं है। अच्छी ये तो बात है। देखिए, ये एक आध केस आ गया है तो क्रिप्टो वाला तो प्रॉब्लम आई है, अदरवाइज किसी गली में किसी स्ट्रीट में ऐसा हुआ नहीं है अभी तक। अच्छा, जिस तरीके से हम लोग देखते हैं रोजाना केसेस रिपोर्ट होते हैं, रोजाना हमारे सामने बहुत कुछ आता है, सोशल मीडिया पर आता है, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पर आता है, आए रोज जवान बच्चे 15 साल का, 20 साल का, 16 साल का फोन छीनने आते हैं, मुजामत और गोली मार के चले जाते हैं। मतलब एक बच्चा जिसके घर वालों ने इतनी मुश्किल से उसको पढ़ाया, तालीम दी, बड़ा किया, और जब वो कमाने के काबिल हुआ तब उसको गोली लग गई और वो किसी डाके की चोरी की वजह से वो अपनी जान से हाथ धो बैठा। आपको लगता नहीं इसमें कमी आनी चाहिए? देखिए, सोशल मीडिया में बहुत सारे तो देखें फेक केस बहुत बनाते हैं अपनी, यानी ये वो सब्सक्राइब्स को बढ़ाने के लिए। कुछ केस इसलिए ज़्यादा होते हैं केस, ये जो केस आप बता रही हैं इस तरह का केस हुआ है, ये 100 के अंदर कोई 4, 5, 3, 4 इस तरह के हुए हैं। ऐसा नहीं हुआ है कि वो कोई 10, 15, 20 ऐसा नहीं हो रहा, क्योंकि मैं यंग का राइडर हूँ और मैं पूरे कराची में घूमता हूँ। ऐसा ही है, ऐसा है। मैं पूरे कराची में हर गली में जाता हूँ, हर रोड पे जाता हूँ, मुझे ऐसा कोई इशू नजर नहीं आया। आपको ज्यादा लगता तो है सोशल कि मीडिया पे ये ज्यादा फेक आप न्यूज़ कह चल रहे रही हैं है। हाइप ज्यादा है, उतना क्राइम है नहीं? ऐसा नहीं है कराची के अंदर, ठीक हो अल्लाह का गया। शुक्र है, मुतमईन है हम। ठीक हो बस गया। काम कंस्ट्रक्शन में चल रहा है, जैसे रोड खराब है, ये प्रॉब्लम है। स्ट्रीट क्राइम की बढ़ती हुई वारदातें जो हो रही है शहर में, वजह क्या है इसको? स्ट्रीट क्राइम कराची में तो कुछ ज़्यादा ही हो गए, और ट्रैफिक के हवाले से भी अगर देखा जाए ट्रैफिक तो बहुत ज़्यादा हो गया। और मतलब क्या, आज जैसे हम देखते हैं कि आए रोज कोई ना कोई हादसा सामने आ ही रहा होता है। चोरी डकैती की वजह से कराची के शहरियों के दिमागों में, दिलों में खौफ, डर है। बिल्कुल अभी तक है ही, वही पुराना दौर आ गया, वही डर खौफ वापस आ गया। आपको लगता है डर और खौफ जाता हुआ आने वाले जी दिनों बिल्कुल, में?
बिल्कुल और ज़्यादा हो जाएगा बल्कि। और ज्यादा हो जाएगा। ठीक है जी, आज के प्रोग्राम में बात कर रहे हैं स्ट्रीट क्राइम के हवाले से, मजीद भी बात करेंगे। वक्त तो एक छोटी सी ब्रेक हमारे साथ में। वेलकम बैक जी। आज के प्रोग्राम में बात कर रहे हैं स्ट्रीट क्राइम के हवाले से, जो कराची शहर में इस कदर बढ़ गया जिसकी वजह से आवाम में खौफ हिरास है। जो आवाम हमारे साथ मौजूद है उससे बात करते हैं। सामने सर जी, मुझे ये बताएं, ये जो चोरी डकैती की बढ़ती हुई वारदातें हैं, कभी हुआ है आपके साथ? मेरे साथ हुए हैं, 2 मोबाइल गए मेरे और 3-4 हज़ार रुपए जेब में थे, वो भी गए। मैं बाइकिया पे आ रहा था, पीछे आके रोका असरे के जोर पे, मेरे से मोबाइल छीन के गए और 3-4 हज़ार तक के थे, वो भी करके गए। ये कब हुआ? ये तकरीबन 2 महीने के बाद। मैं किसके पास जाऊँ, किसके पास जाके फायर करवाए थे, तो गवर्नमेंट नाम की तो कोई चीज़ ही नहीं है। इस पुलिस के पास गया, वो बोले इधर जाओ, टाल मटोल करके मेरी चीज़ें जानी थी। तो जब आपके साथ ये वाकया हुआ, आप पुलिस स्टेशन गए, तो उन्होंने मुझे बोला इससे मोबाइल का तो कुछ भी नहीं हो सकता, मोबाइल है ये 3-4 हज़ार के आपकी मोबाइल होगी। अल्लाह के मेरी 20-25 हज़ार रुपए की मोबाइल थी। मैंने पूछा नहीं क्यों नहीं हो सकता? बोला नहीं हो सकता, क्या करें, पूरा कराची शहर है ये तो रोज का मामूल है, क्या कर तो सकते। मतलब ये कि अगर आप पुलिस के पास मदद के लिए जाते हैं तो पुलिस मदद नहीं करती? मदद नहीं करती है। कराची शहर में जिस कदर स्ट्रीट क्राइम है, रोजाना केसेस रिपोर्ट होते हैं, आपको लगता नहीं है लोगों का इतना नुकसान होता है? जान का अलग नुकसान, माल का अलग नुकसान। तो ये जो हमारे इदारे हैं मुतल्लिका, आपको लगता है कि ये काम सही कर रहे हैं? सही है, इनमें कुछ बेहतर है। जो नौजवान नस्ल जो भर्ती करी है वो सही है। जो पुराने हैं, जो पहले के जो थे, जो अब तक रिटायर होने का नाम नहीं लेते, तो उनमें है थोड़ी प्रॉब्लम। बाकी जो आजकल जो यंग जो भर्ती किया गया है वो तो माशाल्लाह से सही है, वो तंग नहीं करते हमें। मतलब जो पढ़े लिखे जी हमारे जी एहसार हैं, जो वो अभी सही है। जी वो बेहतर। आपको लगता है कि शहर से कभी स्ट्रीट क्राइम का खात्मा हो सकेगा, जुर्म खत्म हो सकेगा कराची शहर से? तो कराची शहर में तो जो है ना वो 37 ईयर्स मेरे को एज हो चुकी है। हम यही सुनते आ रहे हैं, बचपना अच्छा था, अभी तो कोई ऐसा जहन में है ही नहीं कि कुछ सही बेहतर हो सकता है। बेहतर तो नहीं हो सकता, कुछ भी बेहतरी की उम्मीद बाकी नहीं। वो रब की जात है, वो बेहतर चला रही है, चल रहे हैं। कभी फोन छीना है? फोन मेरा छीना है, छीना है कैसे, कहाँ पर? डालमिया रोड पर छीना है मेरा फोन। डालमिया रोड पर छीना जी है? हाँ। कैसे? पर मेरे कोई इमरजेंसी कॉल आई थी तो मैं साइड में रुक के जो है ना फ़ोन कर रहा था, तो पीछे से 2 बंदे आए हैं, फौरन जो है ना ईटी दिखाई है और मोबाइल छीन के भाग गए। मसामत करने की कोशिश की आपने? नहीं, मैंने नहीं करी, क्योंकि पिस्तौल के आगे तो कोई भी कुछ नहीं कर सकता है ना। अच्छा, तो ये जो हमारे शहर में हो रही है वारदातें इतनी ज्यादा, इसकी रोकथाम क्यों नहीं हो पा रही? रोकथाम कौन करेगा? मुकामी पुलिस है नहीं। अगर मुकामी पुलिस होगी तो इंशाल्लाह ये सारी चीज़ें नहीं होंगी। नहीं तो हमारे यहाँ मकामी पुलिस तो है, इतने सारे जवान हैं हमारे भर्ती हुए हुए। मुकामी कोई भी नहीं है, सारे बाहर से आए हुए हैं। अब मैं वो तासुब की बात हो जाएगी, इंटीरियर सिंध से सारे आए हुए हैं, पंजाब से आए हुए हैं, खैबर पख्तूनख्वा से आए हुए हैं। अगर मुकामी से मुराद है उर्दू स्पीकिंग को लेंगे ना आप, तो इंशाल्लाह मैं कहता हूँ 80% जो है ना ये जराइम रुक जाएंगे। आप कह रहे हैं खैर मकामी लोगों की वजह से जुर्म में इजाफा हो रहा है जी शहर हाँ, पर। बिल्कुल। मोबाइल छीना है कभी आपका? बहुत दफा, 3 बार 3 बार? 3 बार छीना है मेरा। तो कहाँ पर छीना है? एक 4 के चौरंगी पे छीना है, एक वाटर पंप पे छीना है और एक जौहर चौरंगी पे। मतलब अब इन तीनों में से कौन सा एरिया है जो आप अवॉइड करते हैं? मैं तीनों एरिया ही अवॉइड करता हूँ, क्योंकि जितनी सेफ्टी कर लो ना, मतलब कुछ भी, मतलब वो एक होता है ना फीडबैक कुछ भी नहीं मिलता। अब ये देखें, मैं ये वाला फ़ोन चला रहा हूँ, छोटा कीपैड, मेरा आईफोन 8 छीना है, प्लस मेरा फिर आईफोन X छीना है, फिर मेरे पास एक छोटा एंड्रॉयड रखा हुआ था, वो छीना है। मतलब ये तीनों फ़ोन मेरे छीना है। तो इसकी अच्छा, वजह ये से बताएं कि जब ये आते हैं वारदात के लिए, तो कोई खौफ होता है इनके चेहरे पर? कुछ भी नहीं होता। या ये नशे में धुत होते हैं, इन लोगों को इन लोगों को खुद नहीं पता होता कि हम लोग कर क्या रहे हैं। मतलब इनको तो मैं तो ये समझता हूँ, अगर हम लोगों के पास हमें अलाउ कर दिया ना असला, तो हम लोग तो हैंड टू हैंड इन लोगों को मार दें। मतलब ऐसा मारेंगे, इनको इतनी अजियत मौत देना कि ये याद रखें। मुझे बताइए, कराची के शहरी इन लोगों की वजह से परेशान कितना है? बहुत ज़्यादा परेशान है, बहुत ज़्यादा परेशान है। अगर ये चीज़ ख़त्म हो जाए ना, कराची में ख़ास तौर पे, कराची में, अब मैं लाहौर का हूँ, मतलब लाहौरी किस तरीके के होता है, मतलब आप लाहौर जाके देखें, मतलब यहाँ पे जो एयरपोर्ट का रोड है ना, वहाँ पे मतलब नॉर्मल रोड है, मतलब हर गली के अंदर आप घुस जाओ ना, तो वो भी उखाड़ के जो है ना इन लोगों ने फेंका हुआ है कि भाई
कहीं तो रोड तरीके का रोड हो कि मतलब बंदे को डिस्टर्बेंस ना हो। अब मैं खुद अभी जॉब से आ रहा हूँ, मैं किसी का यहाँ पे वेट कर रहा हूँ, अब मतलब सारे फैसल पूरा जाम है, मतलब 1 घंटे मतलब 20 मिनट का रास्ता 1 घंटे में हम लोग कवर कर रहे हैं इस तरीके से। कभी फोन छीना है? नहीं अल्हम्दुलिल्लाह अभी तक एक दफा हुआ है शेरशाह के पुल के ऊपर। शेरशाह के पुल के ऊपर। कराची के बारे में तसव्वुर किया जाता है कि कराची बड़ा गैर महफूज शहर है। बिल्कुल ऐसी है, कराची वालों को भी ऐसा ही लगता है? ऐसी है। हमारे शहर से खात्मा क्यों नहीं हो रहा स्ट्रीट क्राइम का? ये तो मतलब जितना हम डर खौफ में रहते हैं सारा दिन, सब हो सकता है। तो कौन करेगा? हो तो सकता है लेकिन करेगा कौन करेगा? वो तो सबको पता है कौन आपको करेगा। लगता है कि पुलिस जो है अपना काम ठीक कर रही है? नहीं। ये जो वारदातें बढ़ रही हैं इसकी वजह क्या है? इसमें कमी क्यों नहीं आ रही? इसकी वजह ये है पुलिस उसके साथ मिली हुई है, तो पुलिस नहीं मिली होती थी आज ये मसला नहीं होता था, क्योंकि उस इलाके का तो SHO है ना, सही है, वो जिम्मेदार सारा वही है। ऐसा है, सही है। और उस इलाके का तो SSP है, SSP का काम है ये करना, पुलिस को डंडा देना, DSP हो गया, SHO हो गया, बड़ा मुंशी जो हेड मोरर हो गया, जो भी है ये उस लोगों का काम है बना ये डंडा देना। ये सारे पुलिस मिली हुई है उसके साथ ही होते हैं। हम पुलिस को बोलते हम क्या करें, हमारी ड्यूटी है। और सर हमारे साथ यह हुआ है, आप काम करो ना, इतना 2 मिनट का सफर नहीं है, तकरीबन क्या बोलते हैं 22 कदम। हाँ। सही है। जैसे क्रिकेट का एक विकेट तो रनिंग होती है, इतना मना खड़े होते हैं। सर हमारे साथ ये आपके सामने हुआ है, आप आ जाओ ना, बोला हम क्या करें। आपको लगता है कि पुलिस अपना काम ठीक से नहीं कर रही है? पुलिस काम ठीक से नहीं कर रहे। हम फिर भी ये कह रहे जावेद आलम ओडो साहब को ये दरखास्त कह रहे, सर आप मेहरबानी कर रहे अपना SSP जितने हद है, जितने SSP सारे है, सही है, उसको आप डंडा दे दे, बोलो सर ये काम बहुत बढ़ गया है, सही है ये। और हम लोग ये कहेंगे, हम मिनिस्टर वजीर दाखिला जिया हुसैन निजाम साहब को हम अपील करते हैं, सर मेहरबानी करें सर, माशाल्लाह आप वजीर दाखिला। कराची के शहरी परेशान कितना है? बहुत हम परेशान है, बहुत परेशान है। यकीन करो हम लोग यहाँ पे 2 मिनट बैठ नहीं सकते, इतने ऐसा है, इतना डर और इतना खौफ होता है कि आपको पता ही नहीं होता कि कब कौन आके फोन छीन के चला जाए। जी यहाँ से आगे बढ़ते हैं। कराची में रहते हुए फोन चोरी हुआ कभी? 2 बार। 2 बार। कहाँ से? डिफेंस फेज 6 और राहत में। और राहत में? अच्छा, डिफेंस का इलाका तो बड़ा सेफ समझा जाता है। मेरे 4 बाइक चोरी हुए अभी तक। 4 बाइक चोरी हुई है। और वो कहाँ पर चोरी हुई? एक इजरी थाने के पास से, और एक शिरिंजना कॉलोनी से, एक पीएमबाद, और एक तारिक रोड से। और यहाँ की 5वीं बाइक है। ये भी चोरी होके मिली, इसके हालत अगर दिखाए ना तो ये चोरी होके गिफ्ट में वापस मिली। ये भी चोरी हो गई थी, वापस आई है। FIR दिखाऊं? आप मुझे बताइए, जो कराची के शहरी हैं, ये मैंने देखा है लोग कहते हैं कि ना अच्छी बाइक रखते हैं ना अच्छा फोन रखते हैं अपने पास। इसके अगर मैं आपको वीडियो दिखाऊं, इस वीडियो में आप देखो चोरी होते 4 मिनट की वीडियो मेरे पास, और अभी इसके हालात देखेंगे आपको पता चल जाएगा। मतलब आप कह रहे हैं कि आपको सही हालत में वापस नहीं मिली? आपके सामने मैं ये मुझे बताएं कि जो ये जुर्म कम नहीं हो रहा, मतलब एक इंसान, एक बंदे की बाइक 4 बार चोरी हो रही है और 3 4 बार मोबाइल फोन चोरी हो रहे हैं, तो मुझे बताएं कि ये जो बाकी अवाम है इनका क्या होगा? अल्लाह मारे। आपको लगता है कि पुलिस सही काम कर रही है? जी नहीं। कौन से इलाके में फोन चोरी हुआ है? डिफरेंट जगहों पर हुआ है। आप क्या कराची के कुछ इलाके ऐसे हैं जहाँ पर आप जाना अवॉइड करते हैं, या आप कहते हैं कि क्या ही कर सकते हैं, ये तो कहीं भी हो सकता है? हाँ, जैसे अलासिब स्क्वायर वगैरह का एरिया अवॉइड करते हैं वहाँ पे जाने से। अच्छा, ये जो फोन चोरी हो जाते हैं, किसी के साथ कोई वारदात हो जाती है, हमने देखा रिकवरी कभी नहीं होती, तो इसकी वजह क्या है? कि हमारी जो पुलिस है वो इतनी मजबूत नहीं है, या हमारे अवाम हम कसूरवार हैं? कहाँ पर गलती हो रही है? पुलिस तो मजबूत है, एक्शन नहीं होता बस। तो ये कराची वाले कब तक इस खौफ में रहेंगे कि कभी भी कुछ भी हो सकता है? क्या कह सकते हैं, जो गवर्नमेंट देखना चाहिए इस चीज को। गवर्नमेंट को गौर करना चाहिए जी इस मसले पर। बात हो रही है स्ट्रीट क्राइम के हवाले से, बात कर रहे हैं हम कि ये जो स्ट्रीट क्राइम बढ़ता जा रहा है इसको किस तरीके से रोका जाएगा। मजीद इससे बात करते हैं, वक्त एक छोटी सी ब्रेक हमारे साथ में। वेलकम बैक जी। आज के प्रोग्राम में बात कर रहे हैं हम स्ट्रीट क्राइम के हवाले से। कराची की आवाम से हो रही है बात, यहाँ पर जो लोग मौजूद हैं उनसे जरा क्विकली बात कर लेते हैं। कराची शहर में रहते हुए कभी फोन चोरी हुआ है? बहुत दफा। बहुत दफा। कहाँ पर?
अब कौन कौन से इलाके बताया, ज्यादा कुरंगी है, शहरा फैसल पे लूट लेते हैं। अच्छा, शारा फैसल इतनी बिजी स्ट्रीट, बिजी रोड है ये, शहरा फैसल पे भी लूटते हैं वो, आसरा नहीं करते। तो ये जो सेफ सिटी कैमरास लगाए हुए हमने, ये तो अभी लगे ना, उससे पहले सारा कार्रवाई हो चुकी है, ये तो अब लगे हैं, इनको साल भी नहीं हुआ। इनके लगने के बाद हालात बेहतर हुए? कुछ बेहतर हुए, लोगों पर चलान आ रहा और तो कुछ भी नहीं आ रहा। क्राइम रुक रहा है? नहीं, चलान आ रहा है, क्राइम नहीं रुक रहा। अच्छा ये बताएं कि अब ये जो कराची के शहरी हैं बेचारे वैसे ही बहुत सारी चीजों में उलझे हुए हैं। सबसे पहले तो महंगाई है, ऐसा ही है, महंगाई है, इंफ्रास्ट्रक्चर तबाहाल, पानी बिजली गैस कुछ नहीं है, उसमें ये जो चोरी डकैती की वारदातें हैं, इसकी वजह से कितनी आवाम कितनी ज़हनी तौर पर जिद चौंक जाती है। बेटा बात सुनो मेरी, एक बंदा अपने काम के लिए निकल रहा है, जब उसका मोबाइल पैसा हर चीज छीनी जाएगी वो क्या करेगा, भीख मांगेगा। ऐसा ही नहीं तो 21 स्नैच पे लेके जा रहे हैं, क्या करें कराची वाले, ऐसा क्या करें कराची वाले कि उनको उनके हक ये तो अल्लाह ही सुधार सकता है इनको, बाकी हमारे बस में तो नहीं है, ना आपके बस में ना हमारे बस में। ठीक, कभी मोबाइल फोन चोरी हुआ है, कभी बाइक चोरी हुई है? नहीं, मोबाइल फोन तो चोरी हुआ है, बाइक चोरी नहीं। मोबाइल फोन कहाँ से चोरी हुआ? कोरंगी से। कोरंगी से। तो वापस मिला? नहीं मिला। पुलिस के पास गए? पुलिस के पास जाना बेकार है। क्यों बेकार? कोई सुनवाई थोड़ी है। ऐसा क्यों लगता है कराची की आवाम को कि पुलिस के पास जाएंगे तो सुनवाई नहीं होगी? नहीं होती, तो ये जो हमारे और शहर उल्टा में, फंसाया जाता है। ये जो हमारे शहर में जुर्म बढ़ रहा है, ये कैसे कम होगा? पुलिस सही हो जाएगी, जुर्म ऑटोमेटिक कम होना शुरू हो जाएंगे और रोजगार मिले। सबसे बड़ी बेरोजगारी है। जुर्म बढ़ने की एक बड़ी वजह बेरोजगारी है, आप ये कह रहे हैं। ठीक हो गया, बहुत शुक्रिया जी। आगे बढ़ते हैं। जो हमारा शहर है कराची, खूबसूरत शहर है, माशाल्लाह, यहाँ से जुर्म कम क्यों नहीं हो रहा? जुर्म कम कैसे होगा? दिन पे दिन तादाद बढ़ती जा रही है, गाड़ियों की, बंदों की, फिर जुर्म तो बढ़ेगा ही ना। रोड जो है वो पुराने वाले ही हैं, नए वाला तो है कोई नहीं। आप देखिए ना, जैसे लोग निकलते हैं बाहर, रोजगार के लिए निकलते हैं, नौकरी करते हैं, सारा दिन मेहनत करते हैं, बाहर जा रहे होते, कोई भी आदमी बाइक लगाता है, मोबाइल फोन लेके चला जाता है, पैसे लेके चला जाता है, ये कब रुकेगा? ये कब तभी रुकेगा जब हुकूमत इस पे तवज्जो करेगी, तब रुकेगा। ऐसे हुकूमत इस पे तवज्जो नहीं करेगी, ये हालात रुकने वाले नहीं। तो ये बताए ना, और कितने नौजवान हमारे जो है वो उनकी जानें ज़ाया होगी, बिल्कुल सही बात है, नुकसान होगा, उसके बाद जो है वो फिर पुलिस हमारी सीरियस होगी। सही बात है। बस हुकूमत का काम है ना, हुकूमत तवज्जो करेगी तब ये चीजें, इन चीजों पे असर पड़ेगा। जब हुकूमत तवज्जो नहीं करेगी ना, फिर इन चीजों पे असर नहीं पड़ेगा। शहर भर में घूमते हैं, बिल्कुल। तो कराची में सबसे ज्यादा खतरा या डर कौन से इलाके में जाने से लगता है? हर इलाके में कराची में तो डर लगता है। किसी भी आप इलाके में चले हैं, चोरों से अलग डर, खड्डों से अलग डर, हर चीज से हमारे को तो डर लग रहा है। तो ये जो हमारे शहर में स्ट्रीट क्राइम इतना बढ़ गया है कि आपको पता ही नहीं चलता आते जाते हुए कौन कब आएगा और बोलेगा सब निकाल के दे दो। सही है। कुछ इलाके ऐसे हैं या कुछ टाइमिंग्स ऐसे होते हैं कि बंदा कहता है इस वक्त पे नहीं निकलना घर से बाहर। नहीं, ऐसा कोई टाइम नहीं है। आप दिन में जाएं, आप रात में जाएं, किसी भी आप टाइम चले जाएं, सही है, स्नैचिंग कर ले। आजकल अल्लाह भला करे, आपको नाज़माबाद का मैं बताऊं, सखी हसन पे 2 16 साल के बच्चे हैं, 16 से 17 साल के, वो बाइक वाले को रोकते हैं, उनसे रेंट पूछते हैं, आगे लेके जाके बाइक और मोबाइल सब कुछ स्नैच कर लेते हैं। 15-16 साल के बच्चे, 15-16 साल के 2 बच्चे हैं। नहीं तो ये पुलिस हमारी का है? पुलिस अपने दूसरे कामों में लगी हुई, माफिया के साथ। तो ये हमारे लोगों की हिफाजत कौन करेगा? ये आर्मी कर सकती है और कोई भी नहीं कर सकता। आपको लगता है कराची शहर से स्ट्रीट क्राइम का खात्मा हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है। कब होगा, कब दिन वो देखेंगे हम? जब फौज के हवाले हो जाएगा। मतलब आप ये कह रहे हैं पुलिस के बस की बात नहीं है? पुलिस के बस की बात नहीं। ये जो हमारे शहर में स्ट्रीट क्राइम है, ये कम क्यों नहीं हो रहा? ये कम असल में ये जो इदारा है ना, इसमें गलती उनकी नहीं है, हुकूमत की। सारी जो गलतियां हैं ये है हमारी कौम की। असल क्या कौम की क्या गलती है कि हम अच्छे फोन ना इस्तेमाल करें? नहीं, आप ये जो क्राइम वगैरह चल रहे हैं, ये तो थोड़ा कानून को सोचना चाहिए कि ऐसे ऐसे मामला हो रहे हैं, वारदातें छोटी छोटी जगहों पे। मैं मलिन में रहता हूँ, अक्सर वारदातें कभी शाह फैसल कभी मलिर आते हैं। पार्ट टाइम में तो मैं बाइकें चलाता हूँ। बाकी यहाँ असल में मसला ये हमारी कौम में इत्तेहाद खत्म हो चुका है। बाकी दूसरा मुल्कों के आ रहे लोग सिंधी सिराइकी यहाँ कराची में कैसे कमा के जा रहे हैं। अगर हमारी कौम एक कर ले, इत्तेफाक कर ले, तो यकीन माने एक हफ्ते सुधर जाएगा। लोग ज्यादा हैं कराची में, जिसकी वजह से क्राइम बढ़ता है। जी, गैर मकामी सिंधी हैं, सिराइकी हैं, कैसे आ रहे हैं।
हम किसी मुल्क में नहीं जा सकते, यानी बलोचिस्तान हम काट के रख देंगे, लेकिन अपनी कौम में इतना इत्तेहाद नहीं है, यहाँ पे इंसान इंसान को समझ ही नहीं रहा। कराची शहर में बढ़ता हुआ स्ट्रीट क्राइम, वजह क्या है इसकी? सबसे बड़ी वजह तो बेरोजगारी है और दूसरा ये कि आवाम की महरूमी है, उनको उनके राइट्स नहीं मिल रहे। अच्छा, ये जो कानून नाफिज करने वाले इदारे हैं, हमारी खास तौर पर जो पुलिस है, ये आपको उस तरीके से एक्टिव नजर आती है जिस तरीके से हमें बाकी ममालिक में या आप कह लें कि बाकी सूबों में नजर आती है? क्योंकि यहाँ पर तो इंसान बाकी ममालिक से तो कंपेयर नहीं कर सकता ना, तो आपको खुद पता है नहीं, वहाँ जैसे जो एफिशिएंसी है इदारों की और यहाँ क्या एफिशिएंसी है। अब जैसे यहाँ पर इंसान बाहर निकलते हैं, आवाम बाहर निकलती है, वो हर वक्त इसी डर में होते हैं कि खुदा न खास्ता कोई हादसा ना हो जाए, कोई सानिया ना हो जाए, कोई उनसे बाइक ना छीन ले, गाड़ी ना छीन ले। तो ये डर और खौफ के साथ कब तक जिंदगी गुजारेगी आवाम? हम इस बारे में तो कुछ नहीं कर सकते, तो हम इतने बड़े हो गए हैं, बच्चे भी डर खौफ में जी रहे हैं, लेकिन है क्या कोई कुछ गारंटी नहीं है, कुछ कह नहीं सकते। ऐसा ही है। आने वाले दिनों में कुछ बेहतरी नजर आ रही है? उम्मीद है, अल्लाह से दुआ है। सारी जिंदगी कराची शहर में गुजारी है? जी बिल्कुल। अभी फोन चोरी हुआ है? अभी हाँ, बाइक चोरी हुई मेरी। कहाँ से? औरंगी। कैसे हुई, जरा वो बताएं। बाइक खरीद करके गया था मैं, तो वापसी आज जगह बाइक नहीं। मतलब आप कहीं गए खड़ी करके और वापस आए तो बाइक नहीं? बाइक नहीं। पुलिस स्टेशन गए? पुलिस स्टेशन गया, FIR कटवाया। क्या हुआ? तो वहाँ गया तो पता चला भाई आप चालान कटवाएं, जमा करवाएं, उसके बाद देखने के बाइक नहीं है, इतने पैसा देने पड़े हमें। अच्छा, फिर आपने कितने पैसे दिए? 25,000 रुपये। किस चीज के? बाइक निकलवाने की। बाइक निकलवाने के भी पैसे दिया? जी, कोर्ट से। क्यों? बस। अच्छा, ये बताएं, ये जो हमारा शहर है, इसमें जो ये बढ़ता हुआ जुर्म है, ये कब कम होता हुआ नजर आ रहा है? ये तो कम होता हुआ नजर नहीं आ रहा, बल्कि बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। प्रोग्राम में जी बात हो रही है स्ट्रीट क्राइम के हवाले से कि लोग जिनके साथ बहुत सारे वाकयात हुए हैं स्ट्रीट क्राइम के, मजीद भी उनसे बात करेंगे, लेकिन यहाँ पर वक्त तो एक छोटी सी ब्रेक का हमारे साथ रहे। वेलकम बैक जी। आज के प्रोग्राम में बात हो रही है स्ट्रीट क्राइम के हवाले से। जो आवाम है जो इससे मुतासर है, उससे हम बात कर रहे हैं, तो आइए मजीद आगे बढ़े। कभी ये डर खौफ सहन में होता है कि खुदा न खास्ता अल्लाह न करे जाते हुए कोई भी चोट अकेत आ सकती? होता है, क्यों नहीं होता है। कभी कोई वाकया हुआ है? मेरे साथ नहीं हुआ, मेरे रिसेंटली दोस्तों के साथ हुआ। दोनों को भाई फायर भी एक को मारा और फोन लेके चले गए दोनों से। ये कब हुआ, कैसे हुआ? ये इवन अभी हफ्ता भी नहीं हुआ इस वाकया क्या हुआ था? उन्होंने ये ऑफलाइन बाइकिया करवाई है, बाइकिया वाले उनसे मिला हुआ था, बाइकिया वाले ने आगे जाके इनके साथ ये स्ट्रेचिंग करवाई है। मतलब आगे क्या जाके क्या हुआ? बाइक रोक दी? बाइक रोक दी और स्नैचर आए दो, उनसे फोन छीनने की कर रहे थे, उन्हें समझ नहीं है, तो उसने एक ने छीनते हुए एक पे फायर मारा, शुक्र है बच गए थे, वो पैर पे लगा था जी। तो ये इस तरह के जब वाकयात सुनते हो, जहन में क्या चीज आती? हमने खौफ है, इनसिक्योर है, हम सिक्योर तो नहीं है ना इधर, ये वजह। पुलिस हमारी मुहाफिज है। पुलिस का कोई काम ही नहीं है, वो पैसे लेके छोड़ देगी, अगर साफ बोलें तो आगे डिकेटों को पकड़ती है, FIR किसी और पे देगी। एक जिस बंदे ने कुछ किया नहीं होगा मजलूम पे FIR करेगी, और जिसने किया होगा उससे पैसे लेके छोड़ती है। तो ये आपको लगता है कि ये हमारे शहर से जुर्म खत्म हो सकता है? जितने मसाइल हैं, अगर हमारी पुलिस सही हो तो फिर सब खत्म हो सकते हैं। हमारी पुलिस कब सही होगी? ऐसा हो ही नहीं सकता ना। आपको लगता है नए पढ़े लिखे नौजवान जब अपना किरदार अदा करने के लिए आगे बढ़ते हैं, नौकरियों में आएंगे, तो फिर हालात बेहतर होंगे? तो जब जॉब मेरिट पे मिलेगी तो ये सारी चीजें होंगी ना। जो एक मेरिट पे एक चीज ही किसी को नहीं मिलेगी तो वो फिर ऐसे ही पूरे करेगा अपने पैसे। अच्छे में सवारी वगैरह नहीं मिलती तो खड़े रहते हैं, तो हो जाता है, तो आते हैं लूट के ले जाते हैं। ये बताएं, आपके साथ कितनी बार हुआ है? मेरे साथ 2-3 बार हुआ है। कौन कौन से इलाकों? ये हुआ है कोरंगी में हुआ है, और ये अपना क्या बोलते हैं बलोच कॉलोनी के ये जो जा रहा है कोरंगी की तरफ नदी जा रही है, वहाँ हुआ है। और एक बार जो है इधर हुआ है टावर के पास। ये बताएं कि ये जब इतनी दफा आपके साथ ये वारदात हुई है, आप कभी मुतल्लिका थाने गए? नहीं, हम दूसरा ले लेते हैं। क्यों हुआ, थाने क्यों नहीं है? बस क्या करना है, थाने जाके और पंचायत में कौन गरीब बंदा डले, इससे अच्छा है कि अपना नया ले ले, वो अच्छा है। नहीं तो अगर आपका फोन महंगा है या बाइक है तो वो रिकवर हो जाती है, तो ज्यादा अच्छा नहीं है? रिकवर नहीं होती, उल्टा चक्कर लगा लगा के दिहाड़ियाँ टूट जाती हैं, फायदा क्या है। अच्छा, पुलिस पर कितना भरोसा है? पुलिस पे भरोसा है, लेकिन देखो जो लूटने वाले आते हैं उनका कोई भरोसा नहीं है, सही है, वो कुछ भी कर सकते हैं। तो बेहतर ये है कि अपनी जिंदगी सेव रखे बंदा, ये चीजें आती जाती रहती हैं।
ये बताएं, आपको लगता है हमारे शहर से कभी ये जुर्म का खात्मा हो सकेगा? हो सकता है अगर हम सब एक हो जाएं। हम सब कब एक होंगे? ये तो अब अल्लाह को ही पता है। हम लोग मैं लोगों से बात करती हूँ, लोग कहते हैं कि जुल्म की इंतहा है, उसके बावजूद भी लोग सुबह उठते हैं, अपने कामों पे जाते हैं और फिर वही सब कुछ, वही चक्कर चल रहा होता है। तो ये कब निकलेंगे अपने लिए? ये हम लोग अपने आप से नहीं निकल पाएंगे और ये मामला कभी हल नहीं हो पाएंगे। जुर्म, डकैती जो हमारे साथ चलते चलते राजधानी के वाकयात होते हैं, कोई भी आता है बाइक पर फोन छीन कर चला जाता है, बाइक छीन कर चला जाता है, ये वाकयात कभी आपने कराची शहर में कम होते देखे? नहीं। आपके साथ कभी हुआ है? हाँ, कहाँ पे? जहाँ बैठा हुआ था यहाँ से ले गए। अच्छा, इसी जगह से हुआ है? हाँ। कब हुआ है? ये 2-4 साल की पहले की बात है। तो क्या हुआ था? वो बोल रहा है ले थाने गए? क्या जरूरत है थाने और दिन लेने पड़ गए? नहीं, तो ये लोगों को ये क्यों लगता है कि अगर हमारे साथ कुछ कोई वाकया हुआ है, हम थाने जाएंगे तो हमें थाने से सपोर्ट नहीं मिलेगी? देने पड़ते हैं ना भाई, वो यहाँ भी लेंगे वो भी लेंगे, बोलेंगे चोर मिला ही नहीं। तो थाने में क्यों पैसे देंगे आप? थाने में तो आप अपनी फरियाद लेके जाएंगे। यहाँ फरियाद कोई किसी की नहीं सुनता। हाँ। ये जुर्म कम होता हुआ दिख रहा है आने वाले दिनों में? नहीं, जुर्म घर तक घुसा हुआ है हमारे। ऐसा ही है, बिल्कुल सही कह रहे हैं, हालात जो है घुसा हुआ है, ऊपर तक घुसा हुआ है। जब बड़े चोर खत्म होंगे, छोटे खुद ब खुद खत्म हो जाएंगे। इतनी वारदातें देखते हो, सुनते हो या लोग बताते हैं, तो जहन में आता है ये कि यार यहाँ नहीं जाओ, इस वक्त नहीं जाता हूँ, क्या पता खुदा ना खास्ता कुछ है, ऐसा कोई वाकया मेरे साथ ना हो जाए। मेरे साथ तो नहीं हुआ। नहीं तो डर खौफ होता है। हुआ था चोरी, रिक्शे वाला ले गया था मोबाइल, वो मैं रख के भूल गया था, आगे बैठा हुआ था मैं फैमिली के साथ ना, तो वो लेके भाग गया। वो मिला नहीं अभी। आप लोग ने FIR की? नहीं, अभी कराऊंगा मैं FIR। ये FIR क्यों नहीं कराते आप लोग? वही तो, अब वो भाग गया, उसकी नंबर प्लेट कैमरे से मैंने कैप्चर कर ली थी, तो यहाँ से कराया था, ये हिल पार्क नहीं है गुलशन ने जोर से, वहाँ से करवाया था मैं। अच्छा, मुझे ये बताएं कि ये जो हमारा शहर है, इसमें आए रोज ऐसे वाकयात होते हैं, ये कब खत्म होंगे? ये जब तक खत्म नहीं होगा, जब तक सजाएं नाफिज नहीं करेंगे, शरई सजाएं। घर से बाहर निकलते हैं, ये डर खौफ होता है कि खुदा ना खास्ता कुछ हो ना जाए। देखिए, ये तो जो है ना, हम तवक्कल निकलते हैं, अल्लाह पे तवक्कल करे निकलते हैं, ठीक है ना, कि कुछ भी हो सकता है, इवन दरवाजे में भी आप कुछ भी हो सकता है, आपको जो है ना कोई पॉसिबल नहीं है, हमें बस अल्लाह ताला, हम तवक्कल करके चल रहे हैं। यहाँ पे किसी से एक होता है भरोसे करना है कि भाई हम किसी इदारे से या किसी से नहीं, सब सेल्फिश है। अब जिस तरीके से हम देख रहे हैं आए रोज नौजवान बच्चे, उनको गोलियां लग रही हैं, राजधानी की वारदातें हो रही हैं, चोरी डकैती की वारदातें हो रही हैं, ये इसकी रोकथाम हमारे शहर में क्यों नहीं हो पा रही? देखिए, ये रोकथाम के असबाब क्या है, पहले तो ये देखना पड़ेगा कि असबाब क्या है। ये चोरियां हो रही, डकैती हो रही, क्या हो रहा है? आपके बच्चे सबसे पहले तो अनएम्प्लॉयमेंट है, डिग्री लेके घूम रहे हैं, उनके पास जॉब नहीं है, ठीक है, जो इनको इजी वे है वो इसका इस्तेमाल कर रहे हैं, तो अब जैसे हम बहुत सारे एलिमेंट्स होते हैं, बेरोजगारी है, फिर ड्रग्स हमारे यहाँ बहुत ज़्यादा कॉमन है, फिर हमारे कवानीन हैं, सजाएं नहीं दी जाती हैं, कानून, हमारे जो पुलिस अफसरान हैं या हमारे पुलिस है, वहाँ पर भी कहीं ना कहीं लूप होल्स हैं। तो ये सारे मसले हमें पता है, लेकिन ये हल की तरफ मामला क्यों नहीं जा रहा? कब, किस चीज़ का इंतजार कर रहे हैं? देखिए, हल तो ये है कि जब तक हम, अभी जैसे हमारे पास एक एजिटेशन आए, बांग्लादेश की मिसाल है, श्रीलंका की मिसाल है, या फिर जो है ना और भी मुख्तलिफ ममालिक में हुए हैं, ठीक है, इसमें हमें यंग नेशन को सोचना पड़ेगा, उनको फिर जाके हो सकता है कुछ तब्दीली आए, वरना वैसे तो अभी यहाँ पर सिर्फ दाल रोटी के चक्कर पे। शहर से इस जुर्म का खात्मा कब होगा? पुलिस आपको बेहतर बता सकती है इसके बारे में। वैसे आई बिलीव कि बेहतर तरीका ये है कि इसका एक ही हल है कि पुलिस चोरों को पकड़े। जब तक मतलब चोर ख़त्म नहीं होंगे, तब तक खौफ भी ख़त्म नहीं होगा, क्योंकि जब भी कोई इंसान घर से बाहर निकलता है तो चोरी का डर तो। आपको क्या लगता है, लोगों के साथ हादसात हो जाते हैं, जुर्म उनके साथ हो रहे होते हैं, वाकयात हो रहे होते हैं, FIR क्यों नहीं कट पाते जाके?
उनको ट्रस्ट नहीं है कि पुलिस कुछ कर सकेगी उनके साथ। कराची शहर से जो जुर्म का खात्मा नहीं हो रहा, आए रोज वारदातें हो रही हैं और बढ़ रही हैं, वजह क्या है? वजह ये है कि हमारे यहाँ ना सज़ा नहीं है। अगर कोई भी इशू हो, एक भी आदमी को यहाँ उल्टा लटका देना आप, चाहे ना उसको मारे नहीं, मतलब वो नहीं करें कि इस्लाम के अंदर है कि मतलब जो आपको ना इंसानी जान जो है आपको हाथ में नहीं लेनी, लेकिन कानून के मुताबिक सजा मिले। हाँ, रूल्स के अगर ना भी मिले यहाँ उल्टा लटका दें तो और जो लोगों के लिए इबरत हो जाए, बस यही रीज़न है ना, उसके अलावा और कोई भी चीज़ इम्प्लीमेंट नहीं होगी। अब ये कराची वालों के साथ ही आए रोज का है। अब कराची वाले इस बात के आदी हो गए। आपको लगता नहीं कराची वाले ना FIR कटवाते हैं जाके, ना पुलिस को बताते हैं, ना फॉलो अप लेते हैं? उनको लगता है कि पुलिस के पास जाने का मतलब ये है कि अब कुछ भी नहीं मिलेगा। ऐसा है? ऐसा ही, इसलिए उनको रिजल्ट नहीं मिलता ना, वो बोलते हैं कि और हमारे लिए एक्टिव हो जाएगा। इसका मेन जो सॉल्यूशन है मैंने आपको बताया ना, जो भी कोई चीज़ करे एक आदमी को यहाँ उल्टा लटका दो। मोबाइल चोरी हुआ है कभी? मोबाइल चोरी हुआ है, बाइक चोरी हुई है। मोबाइल कहाँ से चोरी हुआ है, बाइक कहाँ से चोरी हुई? मोबाइल चोरी हुआ था डिफेंस से। डिफेंस से? लोग तो कहते हैं डिफेंस बहुत सेफ है। डिफेंस में भी सवारी मिल जाती है, ऐसी बैठती है, फिर आपको आगे लेके जाते हैं, फिर बंदे आ जाते हैं। इसी तरह स्नैचिंग होगी मेरी। और बाइक कहाँ से चोरी हुई? बाइक नीपा के पास है। और वो कैसे चोरी हुई? आप खड़ी करके गए हुए थे, चोरी हो गई या कुछ? रात को 12 बजे सवारी उठाई थी, तो अलादीन के पास आए तो उन्होंने पिस्टल रख दी, बोला बाइक दो। सवारी ने बोला पिस्टल रख के बाइक दे? बाइक दो। आप थाने गए? थाने गए हैं, पक्की FIR कटवाई है, पर बाइक अभी तक नहीं मिली। कितना अरसा हो गया? ये अभी 6 महीने की बात। ये आपको लगता है हमारे शहर से जुर्म खत्म हो पाएगा कभी? जुर्म कभी नहीं खत्म होगा जब तक पुलिस मिली हुई है। ये पुलिस वाले भी तो हैं, तो इंसान ही ना हमारे यहाँ। मैं FIR कटवाता हूँ, ठीक है, मैंने पक्की FIR कटवाई है। वो आए, उन्होंने तस्वीर खींची, वीडियो बनाई है, उसके बाद भी कोई अपडेट नहीं है। फीडबैक तो देना बनता है कि भाई बाइक आपकी इधर है या उधर है, इस थाने में जाके ले लो, नंबर भी दिया हुआ, अभी तक नहीं पता कहाँ है। नहीं तो आप कह रहे हैं कि पुलिस हमारी जो है वो उस तरीके से काम नहीं करती जिस तरीके से करना चाहिए ना। फास्ट सर्विस होनी चाहिए। मैंने 15 में लाई तो वो कह रहे हैं कि ठीक है आप थाने आ जाओ, तो मैं बोल रहा हूँ इसी टाइम पे, अभी इतनी दूर नहीं बाइक गई होगी, तो वो कह रहे हैं कि 15 पे कि आप थाने पे आओ, यहाँ पे रिपोर्ट लिखवाओ। पहले रिपोर्ट लिखाएं, उसके बाद कार्रवाई। उसके बाद कार्रवाई। कभी फोन चोरी हुआ है? फ़ोन तो बहुत दफ़ा चोरी हुआ है, बस में सफ़र करते हुए लोग निकाल लेते हैं, और वैसे भी TT वगैरह सामान दिखा के ले लेते हैं, छीन लेते हैं। तो मैं तो ऐसा कि मोबाइल रखना ही छोड़ दिया। और अगर घर वालों ने राब्ता करना हो या कोई इमरजेंसी की सिचुएशन हो तो? वो ऑफिस में PTCL के ज़रिए करते हैं, और मेरे आसपास जो दोस्त कुलीग काम कर रहे होते हैं उनके नंबर दिया हुआ है मैंने। मतलब आप कितनी दफ़ा फ़ोन चोरी हुआ है? 3 दफ़ा। उसके बाद आपने रखना ही छोड़ दिया? बिल्कुल छोड़ दिया। मोबाइल फ़ोन तो आजकल की ज़रूरत है ना। बिल्कुल, उनको पता है कि ऑफिस में इस 9 to 9 होते हैं वो, और उसके बाद उन्होंने कहीं जाना तो है नहीं, घर पे ही आना है, तो कोई राब्ता हुआ तो वो इतनी देर में कर लेते हैं। अगर खुदा ना खास्ता कुछ हो जाता है, आपको राब्ता करना पड़ जाए, आपके इर्द गिर्द कोई ना हो, ये इस्तेमाल करता हूँ ऑफिस के। अगर बाहर शहर में कहीं हो जाए, दोस्त आपके साथ ना हो, कोई आप अकेले हो, फिर क्या करेंगे? वो फिर ये बताएं, ये जितना जुर्म हमारे शहर में बढ़ गया है, आपको क्या लगता है इसका कोई हल नजर आता है? कहाँ पर कमी है जो हम हल नहीं कर पा रहे इस मसले को? गवर्नमेंट को चाहिए कि ज़रा सा पॉलिसी अपनी चेंज करें, तो इंशाअल्लाह ताला सब कुछ सही हो जाएगा। और भी तो लोग बाहर ममालिक में ज़िंदगी गुजार रहे हैं, तो बहुत बेस्ट गुजार रहे हैं वो, तो ये भी चेंज करना चाहें तो कर सकते हैं, लेकिन इनका तो बस एक इशू होता है कि फलाना सही नहीं है, फलाना सही नहीं है। तुम खुद सही हो जाओ तो सब सही हो जाएगी। नहीं तो ये तो सियासी जमातों की आपस की जंग है ना, इसमें आवाम को जितना पीसा जा रहा है, आपको लगता है कि आवाम इससे ज्यादा पिस सकती है? मजीद तो बर्दाश्त नहीं कर सकती है आवाम। आज के प्रोग्राम में जी बात कर रहे थे हम स्ट्रीट क्राइम के हवाले से, जिस तरीके से कराची शहर में स्ट्रीट क्राइम की बढ़ती हुई वारदातें हैं और उन वारदातों में इजाफा हो रहा है। आवाम से हमने बात की और हर दूसरा शख्स जो है वो मुतासिर था, और उसका ज़िंदगी में कहीं ना कहीं 1 बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार नहीं, इससे ज़्यादा बार मोबाइल फ़ोन और बाइक्स जो हैं वो उनकी चोरी हो चुकी हैं और अभी तक वापस नहीं आई हैं। और आवाम से बात करके हमें ये भी अंदाज़ा हुआ है कि उस तरीके से आवाम का ट्रस्ट पुलिस पर नहीं है जिस तरीके से होना चाहिए। और यहाँ तक कि अगर हम देखें तो पुलिस का जो इदारा है उसका काम ही जो है वो हमें तहफ़्फ़ुज़ फराहम करना है, लेकिन वो नहीं हो पा रहा है।
इस उम्मीद के साथ ही इस कराची शहर से जराइम का खात्मा होगा, स्ट्रीट क्राइम खत्म होगा, अवाम के दिलो दिमाग से खौफ और हिरास निकलेगा और अवाम जो है वो एक खुली फिजा में बिना किसी खौफ के अपनी जिंदगी गुजार पाएंगे। इसी उम्मीद के साथ आज के प्रोग्राम का इख्तिताम करते हैं। मैं हूँ आपकी मेजबान शाइस्ता रजा। प्रोग्राम से मुझे दे इजाजत, अपना रखिएगा ख्याल। अल्लाह हाफ़िज़।